नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम का पाठ 20 जिसका नाम है भगदड़। यह एक कविता है। पहले मैं कविता पढ़ूंगी, फिर आपको कठिन शब्दों के अर्थ समझाऊंगी और कविता का अर्थ समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं हम कविता। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो बच्चों, सुनिए आपने कविता। अब मैं इस कविता का अर्थ समझाती हूँ आपको। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ बताती हूँ। चक्की, चक्की क्या होती है बच्चों? चक्की होती है, पत्थर के 2 पार्ट होते हैं, एक यंत्र होता है जिससे आटा पीसा जाता है। तो इस कविता में बुढ़िया जो है वो चक्की चला रही थी। दूसरा शब्द है बांस। बांस क्या होता है बच्चों? लकड़ी का डंडा। भीतर, भीतर मतलब अंदर। सटका, सटका मतलब भाग जाना। सौंप, सौंप मतलब दे देना। तो ये थे कठिन शब्दों के अर्थ। अब मैं आपको कविता समझाती हूँ। इस कविता में एक बुढ़िया जो कि 60 वर्ष की थी, वो चक्की चला रही थी। उसके पास में बराबर में एक बर्तन रखा था जिसमें कुछ मिठाई थी। उस मिठाई पर मक्खी उड़कर आ गई। बच्चों, आपको पता है ना कि मक्खियाँ खाने पीने की चीज़ों पर आ जाती हैं, और ख़ास तौर पर मीठी चीज़ों पर तो मक्खियाँ बहुत जल्दी आती हैं। तो उस मक्खी को भगाने के लिए बुढ़िया ने एक डंडा उठाया और वो मक्खी को उड़ाने की कोशिश ही कर रही थी। तभी एक बिल्ली वहाँ आ गई और वह पकौड़ी खाने लगी। पकौड़ी बनाती है ना आपकी मम्मा भी, आपकी अम्मा भी घर में पकौड़ी बनाती होगी। तो बिल्ली जो है वो पकौड़ी खाने लगी। जब बुढ़िया ने बिल्ली को देखा, बिल्ली को भगाने की कोशिश की, इतने में एक कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। बुढ़िया जो है, जब वह कुत्ते को भगाने लगी तो वहाँ से एक बकरा आया जो उसके घर में घुस गया। अब बकरे को देख के बुढ़िया बकरे के पीछे भागी तो भागते भागते उससे मटका गिर गया, और बकरा जो है वो बुढ़िया को देखकर भाग गया। अब मक्खी को, बिल्ली को, कुत्ते को, बकरे को भगाते भगाते बुढ़िया इतनी थक गई कि वो थक कर बैठ गई। और फिर उसने देखा बिल्ली फिर घर के अंदर है। अब तो बुढ़िया परेशान हो गई। उसने हार कर अपना घर बिल्ली को सौंप दिया। मतलब उस बिल्ली को उसने घर में घूमने दिया, क्योंकि अब वो थक चुकी थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? तो आपने देखा होगा, आपके भी घर के आसपास बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, या कभी कभी हमारे घर भी आ जाते हैं। तो बताइए, आपके घर कौन कौन से जानवर आ जाते हैं? कुत्ता आ जाता होगा, बिल्ली आ जाती होगी, कभी कभी चूहा आ जाता होगा, मक्खियाँ, मच्छर तो आ ही जाते हैं। आप उन्हें भगाने की कैसे कोशिश करते हैं? अब आप इस कविता को पढ़ेंगे, इसे याद करने की कोशिश करेंगे, कविता के अभ्यास प्रश्न करेंगे, और आपके घर के आसपास कौन से जानवर आपको दिखते हैं
उनके नाम लिखेंगे, उनके चित्र बनाएंगे व उनमें रंग भरेंगे। तो बच्चों, अब हमारी कविता और उसका अर्थ यहाँ समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय बाय।